नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मेरा फेवरेट टॉपिक है ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग के कारण ही हम लोग बहुत ज्यादा ड्राइव होते हैं सेल्स के लिए, परचेज के लिए। जो बेचने वाला है उसको भी मजा आता है, जो खरीदने वाला है उसको भी मजा आता है। लेकिन क्वालिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे लॉ ऑफ क्वालिटी के बारे में। क्या आप बता सकते हो कि ज्यादा क्वालिटी मतलब ज्यादा ब्रांडिंग मतलब ज्यादा सेल्स, ऐसा है या नहीं? इसके बारे में आज बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 4 इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस बताने वाला हूं अपने इसी वीडियो के अंदर में। और क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और किस जगह पे क्वालिटी को भी कोई बीट कर सकता है, आगे आप देखते रहिएगा। सबसे पहली बात मुझे बताइए, क्या रोलेक्स घड़ी टाइमेक्स से भी बेहतर समय दिखाती है? क्या मर्सिडीज का जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है वो दूसरे किसी कार से कम है? तीसरा चीज ये, क्या कोका कोला का टेस्ट पेप्सी से भी बेहतर है? अगर कोका कोला का सेल्स ज्यादा होता है तो इसका क्या ये मतलब है कि पेप्सी का टेस्ट कोका कोला से खराब है या फिर उससे कम है? ये आप कंसीडर करिए। लेकिन मैं बता दूं, लोगों के दिमाग में ये कि बेटर ब्रांड मतलब बेटर क्वालिटी। एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिटी है और जो मार्केट प्लेस में सक्सेस है, इसका बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। चाहे वो क्वालिटी कंपैरेटिव एनालिसिस में, चाहे वो टेस्ट का हो, एक्यूरेसी का हो, रिलायबिलिटी का हो, ड्यूरेबिलिटी का हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी एनालिसिस का हो, लेकिन मार्केट प्लेस में सक्सेस का क्वालिटी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। एक और वर्ल्ड वाइड रिसर्च के बारे में बताता हूं, जिसमें 16 स्मॉल कार के ब्रांड का कंपैरिजन हुआ था। एक तरफ क्वालिटी और एक तरफ है सेल्स की रैंकिंग। तो जिसका क्वालिटी का रैंकिंग नंबर 1 था, उसका सेल्स का रैंकिंग नंबर 12 था, क्योंकि 16 लोग में 12वें रैंक में था। और जो क्वालिटी में सेकंड रैंक में था, उसका सेल्स में 9th रैंक में था। और जो क्वालिटी में 3rd रैंक में था, वो सेल्स में लास्ट मतलब 16th रैंक में था। इसका मतलब यह हुआ कि क्वालिटी और सेल्स है, ब्रांड है, वो कनेक्टेड नहीं है। तो फिर ये क्वालिटी होता कहां है? क्वालिटी का परसेप्शन हम लोग कहां देखते हैं? क्या वो शोरूम देखकर क्वालिटी समझ में आता है या उसके एडवर्टाइजमेंट देखकर समझ में आता है? किस चीज से हम लोग क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वालिटी इज ए परसेप्शन ऑफ माइंड। दिमाग में हमारा परसेप्शन है क्वालिटी का। और हम लोग इस चीज के लिए आगे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जो कि सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन ये कि इफ यू वांट टू बिल्ड ए पावरफुल ब्रांड, यू हैव टू क्रिएट ए हाई परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आप पावरफुल ब्रांड बनाना चाहते हो तो लोगों के मन में क्वालिटी का परसेप्शन को बहुत बढ़ाना पड़ेगा आपको, राइट? फॉर एग्जांपल, ब्रांडिंग का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, उसमें हमने पहले पिछले वीडियो में बताया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है कि आप स्पेशलिस्ट बनो, आप किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करो तो आपका ब्रांड ज्यादा बढ़ेगा, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, हम ये मानते हैं कि उसका नॉलेज हार्ट के बारे में जनरल प्रैक्टिशनर से ज्यादा है। यस और नो? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशलिस्ट होना और गुडविल बनाना या ब्रांड बनाना दोनों एक साथ चलता है। अगर आप स्पेशलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट बनते हो किसी चीज में, आपका गुडविल और ब्रांड भी बराबर पैरेलली चलता जाएगा, बनता जाएगा और जल्दी बिल्डअप हो जाएगा, राइट? तीसरा पॉइंट यह है कि क्या कोई वीक ब्रांड भी मार्केट प्लेस में सक्सेसफुल हो सकता है, मार्केट प्लेस में अच्छा सेल कर सकता है? यस और नो? इसका आंसर है यस। कब कर सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंपीट कर रहा है अपने प्रोडक्ट रेंज में अपने से भी वीक ब्रांड से, तो उस केस में वीक ब्रांड भी मार्केट प्लेस में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, जो जी बहुत बड़ा ब्रांड हमको मालूम है, वो जी वीक ब्रांड है। क्यों वीक ब्रांड है मैं आपको बता दूं। जब उसने मेन फ्रेम कंप्यूटर में कंपीट करने का सोचा, आईबीएम जी का ब्रांड हुआ करता था, जिसमें $300 मिलियन का डायरेक्ट लॉस हुआ और वो कंपीट नहीं कर पाए। जब जी होम अप्लायंसेस में गया, उस समय भी बहुत ज्यादा रेंज होने के कारण उसमें कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं थी, वहां पर भी वो काफी लॉस में रहा और उतना ज्यादा सेल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग इतना बड़ा नाम क्यों सुनते हैं जी का? इसलिए क्योंकि वो बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है, ब्रांडिंग में उसने सालों साल खर्च किए हैं, इसलिए वो नाम गूंजता रहता है और हम लोग को लगता है कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन एज सच नहीं है। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको जीतना है मार्केट में और ब्रांड जबरदस्त बनाना है, तो लोगों के माइंड में आपका ब्रांडिंग ये होना चाहिए कि आप लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ये परसेप्शन होना चाहिए। वो क्वालिटी है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि आपको प्राइस को हाई करना पड़ेगा, ताकि लोग, एफ्लुएंट कस्टमर जो रहता है, वो आपसे कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, लैम्बोर्गिनी जो भी खरीदता है या रोल्स रॉयस जो भी खरीदता है, उसके लिए उससे बड़ा प्राइड वाला कुछ भी नहीं है। वहां पर वो कौन सा चीज का कौन सा क्वालिटी है देखने का सोच भी नहीं सकता, उसके लिए वो प्राइड है। तो इतना हाई प्राइस है उसका, अच्छी तरीके से पेश किया जाता है कि लोग उसको खरीदते ही उनको मजा आ जाता है और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो हाई प्राइस
ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के माइंड में क्वालिटी परसेप्शन पैदा करने के लिए। और इसके एग्जांपल है जैसे रोलेक्स घड़ी दूसरे घड़ी से जब कंपेयर करने गई, जब उसने हाई प्राइस रखा, उस समय साथ ही साथ उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि मैं कुछ तो अलग कर लूं। तो रोलेक्स ने क्या किया, अपने वॉच को, अपने घड़ी को बहुत भारी बनाया, बहुत हेवी बना दिया, ताकि लोगों को लगे कि ये कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जब मॉन्ट ब्लैंक पेन दूसरे पेन से कंपीट कर रहा था तो इसके मॉन्ट ब्लैंक का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने अपने पेन को थोड़ा सा हेवी और मोटा, थोड़ा थिक बना दिया, ताकि लोगों को लगे कि मैं कुछ बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस चीज पकड़ रहा हूं अपने हाथ में, राइट। अब अगर विस्की की बात करें तो विस्की में शिवाज रीगल के काफी सारे कॉम्पिटिटर थे। तो शिवाज रीगल ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो प्राइस हाई रख ही रहा हूं। तो उसने क्या किया, अपने विस्की की एजिंग बढ़ा दी, ज्यादा एज वाले विस्की वो सेल करता है, ये उसने अपना यूएसपी क्रिएट कर दिया। और हाई प्राइस और उसके साथ में उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स उसने तैयार किए, ताकि वो दूसरों से डिफरेंशिएट हो सके, लोग उससे जुड़कर अपने आप को प्राउड महसूस करें, राइट। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, टू बिल्ड ए क्वालिटी ब्रांड यू नीड टू नैरो द फोकस। अगर आपको क्वालिटी ब्रांड बनाना है तो अपने फोकस को नैरो करना पड़ेगा, तब जाकर आप जबरदस्त मार्केट में ब्रांड बना सकते हो और आप आगे जीत सकते हो दूसरों से, राइट। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। कमेंट जरूर करिएगा और बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।